नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मज 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले के 5 जनपद पंचायत में हुआ अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन। 2 में कांग्रेस, 2 में भाजपा और 1 में निर्दलीय समर्थित बने अध्यक्ष। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते जबलपुर लोकायुक्त पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुआ शिक्षा विभाग का बाबू। डबल मनी मामले के मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकरायनी सहित अन्य 9 लोगों को मिली जमानत। लालबरा के मोहगांव में खराब सड़क की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई घर तक। महिला की हुई मौत। शव यात्रा निकालने में भी परिजनों के छूटे पसीने। पानी शुद्धिकरण का नगरपालिका में समाप्त हुआ एलम। 5 दिनों से नई आवर्धन योजना जल सप्लाई हुई ठप। नगरपालिका परिषद बालाघाट में एलम मतलब ब्लीचिंग और अन्य प्रकार की कमी से पानी शुद्धिकरण का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिस कारण नई जल आवर्धन योजना के लिए 5 दिन से पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। पानी की सप्लाई बंद होने की वजह से शहर के अधिकांश क्षेत्रों में जहां पर लोग नई जल आवर्धन योजना की पाइपलाइन के भरोसे पानी लेते हैं, उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय जन बताते हैं कि 5 दिनों से पानी नहीं आने के कारण उन्हें बहुत ही परेशानी हो रही है। आसपास के क्षेत्रों से पानी भरना पड़ रहा है। मोबाइल पर चर्चा के दौरान नगरपालिका के जल आवर्धन प्रभारी भुवनेश्वर सिंह बताते हैं कि एलम की कमी के कारण पानी का शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा है। बारिश के दिनों में पानी बहुत अधिक मटमैला आ रहा है, जिस कारण बहुत अधिक एलम की ज़रूरत पड़ रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में जानकारी दे दी गई है। 2 दिनों के भीतर एलम आ जाएगा तो पानी की सप्लाई पहले जैसे प्रारंभ कर दी जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि जब एलम नहीं है तो फिर पुरानी पाइपलाइन से कैसे पानी सप्लाई किया जा रहा है? या बहुत कम दिनों का एलम बचा हुआ है? यदि समय पर एलम मतलब पानी शुद्ध करने वाली ब्लीचिंग और अन्य पदार्थ नहीं लाया गया तो पुरानी पाइपलाइन से ही पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। यह लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में 27 जुलाई को जिले के बाद जनपद पंचायत वारासुनी, खैलांजी, लांजी, परसवाड़ा, बैयर में जनपद अध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हो गई। इस दौरान वारासुनी और परसवाड़ा में भाजपा समर्थित तो लांजी और बैयर में कांग्रेस समर्थित और खैलांजी में पूर्व सांसद बोध सिंह भगत समर्थित जनपद सदस्य अध्यक्ष बनने में सफल हुए। बात करते हैं सबसे पहले जिला मुख्यालय के निकट स्थित वारासुनी जनपद पंचायत की। यहां पर हुए जनपद अध्यक्ष के निर्वाचन के दौरान भाजपा समर्थित माया उइके को 13 मत मिले, तो वहीं नीतू कोरचे कांग्रेस समर्थित को 4 मत मिले और निशा धार्मिक इनवाते निर्दलीय को 5 मत मिले। इस तरह भाजपा समर्थित जनपद सदस्य माया उइके 8 मतों से विजयी हुई और जनपद अध्यक्ष बन गए। खैलांजी जनपद पंचायत में हुए जनपद अध्यक्ष निर्वाचन के दौरान पूर्व सांसद बोध सिंह भगत समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी आशु पति पुनाराम बघेल को 10 वोट मिले और वह सबसे आगे रही और अध्यक्ष बन गए। बैयर जनपद पंचायत में जनपद अध्यक्ष के लिए निर्वाचन के दौरान भाजपा समर्थित नेहा सिंह को 4 मत प्राप्त हुए, तो वहीं कांग्रेस समर्थित भगवती सयाम को 12 मत मिले, तो वह दोबारा जनपद अध्यक्ष बन गए। परसवाड़ा जनपद पंचायत में जनपद अध्यक्ष के निर्वाचन के दौरान भारतीय जनता पार्टी समर्थित समल सिंह धुर्वे को 12 मत मिले, उनके विपक्षी प्रत्याशी को 4 मत मिले। इस तरह समल सिंह धुर्वे परसवाड़ा जनपद अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। लांजी जनपद पंचायत में कांग्रेस समर्थित अर्चना खोंगल को 13 मत और उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा समर्थित सपना विजय को 11 मत मिले। इस तरह कांग्रेस समर्थित अर्चना खोंगल अध्यक्ष बन गई। इस तरह 27 जुलाई को जिले के 5 जनपद पंचायतों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हो गई। आगामी दिनों में जिले के अन्य 5 जनपद पंचायत जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी, जिसके लिए जनपद स्तर पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गारापुरी में एक 2.5 वर्षीय मासूम बच्चे ने खेल खेल में उर्वरक खाद का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत खराब होने पर उसके परिजनों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उर्वरक खाद का सेवन करने वाले मासूम बच्चे का नाम ग्राम गारापुरी निवासी 2.5 वर्षीय आशीष पिता संतोष भलावी बताया गया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आशीष के पिता संतोष भलावी किसान हैं जो खेतीबाड़ी का काम करते हैं। रोजाना की तरह वे अपनी पत्नी को साथ लेकर खेत गए थे, जबकि उनका बेटा आशीष अपनी दादी रेवतन बाई के साथ घर में था, जो खेल रहा था। घर में खेतों में डालने वाली उर्वरक खाद की बोरियां थी। आशीष ने खेल खेल में उर्वरक खाद की बोरियों से गिरी खाद का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश होकर गिर गया। जब रेवतन बाई उसे देखने के लिए आई तो बच्चा बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था।
इसकी सूचना उसने तुरंत ही अपने पड़ोसियों को दी। वहीं पड़ोसियों की मिल रही सूचना पर पिता संतोष भला भी घर आए। उन्होंने निजी वाहन से आशीष को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। लांजी तहसील मुख्यालय में नीमटोला के पास बुधवार की सुबह 5 बजे सड़क किनारे सरिये से भरे ट्रक से जाकर पिकअप वाहन भिड़ गया। घटना में पिकअप वाहन के कंडक्टर को गंभीर रूप से चोटें आई है, जिनका इलाज लांजी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसके द्वारा सुबह के समय सड़क किनारे पर ट्रक खड़ा कर दिया गया था। यह ट्रक रजेगांव के पास निर्माणाधीन पुल के लिए लोहे की सरिया लेकर जा रहा था, लेकिन अचानक सुबह 5 बजे एक पिकअप वाहन के द्वारा ट्रक को ठोकर मार दी गई। घटना में पिकअप वाहन के कंडक्टर को गंभीर रूप से चोटें आई है, जिसको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मैं रायपुर से लेके आ रहा था, मैं यहाँ लगा के सो गया। अच्छा, मेरी गाड़ी काटा होने वाली थी मारुति। मैं 6 बजे जाता और काटा करवा के सीधा वहाँ खाली करने जाता। कहाँ लेके जा रहे थे लोग? ये किरनापुर पुल बन रहा है ना, वहाँ पर उसका माल है। अच्छा। वहाँ लेके जा रहा था। सवेरे काटा करके वहाँ पर छोड़ने जाते हो? हाँ, वहाँ छोड़ना था माल। डिलीवरी वहाँ होती माल की। ये कितने बजे करीब ऐसी घटना हुई है? जो घटना ये करीबन 5 बजे की। सुबह 5 बजे? हाँ। कैसा क्या हुआ है ना अचानक? वो हमको पता नहीं, वो नींद में आ रहा था ड्राइवर, साइड में खड़ी थी गाड़ी, लगा दिया उसने। जब जोर टक्कर हुई तब तुमको नींद खुली? हाँ, देखे तो फंसी हुई थी गाड़ी? निकल गई थी गाड़ी, आगे निकल चुकी थी। गाड़ी वहाँ जाके रुकी। मैं उतर के देखा पहले उनको, चोट वोट लगी हुई थी। एम्बुलेंस बुलाया नागरिकों ने आके। उस गाड़ी में कितने लोग थे? उस गाड़ी में 2 लोग थे। अच्छा, 2 लोग थे। चोट लगी उनको? एक को चोट लगी है, ड्राइवर जो चला रहा था उसको कुछ भी चोट नहीं है। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए पेंशन और पीपीओ के लिए सेवानिवृत्त शिक्षक से रिश्वत मांगने वाले एक बाबू को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त के द्वारा यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर की गई। लोकायुक्त की गिरफ्त में आए बाबू का नाम सहायक ग्रेड 2 लक्ष्मी प्रसाद उइके बताया गया है, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर 20,000 रुपए की रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार किए गए बाबू पर लोकायुक्त के द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चांगोटोला संकुल में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 श्रेणी के बाबू लक्ष्मी प्रसाद उइके ने सेवानिवृत्त उच्च श्रेणी शिक्षक लखनलाल लांजेवार से उनकी पेंशन और पीपीओ जारी करने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत रिटायर्ड शिक्षक श्री लांजेवार के द्वारा 1 माह पूर्व लोकायुक्त जबलपुर से की गई थी, जिसकी शिकायत पर सुनियोजित तरीके से जाल बिछाकर लोकायुक्त की टीम ने डीईओ कार्यालय के बाहर छापामार कार्रवाई करते हुए बाबू लक्ष्मी चंद उइके को 20,000 रुपए की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि उच्च श्रेणी के शिक्षक लखनलाल लांजेवार 31 मई 2022 को नगरवाड़ा स्कूल से रिटायर हुए थे, जिन्होंने बाबू से उनकी पेंशन की कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन बाबू लक्ष्मीचंद उइके ने बिना पैसे के कोई काम नहीं होने की बात कहते हुए पेंशन और पीपीओ जारी करने के नाम पर 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। वहीं रिश्वत की रकम न देने पर ऑडिट न करने, रिकॉर्ड में गड़बड़ी करने और उल्टे श्री लांजेवार पर रिकवरी निकालने की धमकी दे रहा था, जिससे परेशान होकर श्री लांजेवार ने 1 माह पूर्व लोकायुक्त जबलपुर में इसकी शिकायत की थी, जहां लोकायुक्त टीम ने फरियादी लांजेवार से मुलाकात कर आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार करने की योजना बनाई और जैसे ही आरोपी बाबू ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर रिश्वत की रकम स्वीकार की, वैसे ही लोकायुक्त की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मेरा नाम लखनलाल लांजेवार है और उच्च श्रेणी शिक्षक के पद से मैं रिटायरमेंट हुआ 30 मई 2022 को। मैं हुआ सर नगरवाड़ा, माध्यमिक शाला नगरवाड़ा से, और इसके पहले मैं एक साल पहले वहाँ था शासकीय हाई स्कूल बसे गाँव में। तो सर मैं रिटायरमेंट होने के बाद मैं पेंशन प्रकरण के लिए ऑफिस आया, तो मुझे पैसों की मांग की गई, इतना पैसा दोगे तो हम आपका काम करेंगे। किसके द्वारा मांग की गई? ये लक्ष्मी उइके जो बाबू हैं उनके द्वारा मांग की गई। ये चांगोटोला में हाई स्कूल में हायर सेकेंडरी में पदस्थ है। कितने पैसे की मांग की गई? ये 20,000 रुपये की सर। आज उन्होंने बुलाया था आपको पैसे? तो आज बुलाया था सर यहाँ पे, और पैसे उसके साथ में यहाँ पर इसके पहले जो है स्थानीय मदों का ऑडिट के लिए भी यहाँ पर मेरे को बुलाया गया था। तो ये रंगारे बाबू और कोमटवार के द्वारा भी 35,000 की मांग की जा रही थी। लोकायुक्त में मैंने सर
एक महीना। हमारे शिकायतकर्ता है लखनलाल लांजेवार जी। ये रिटायर्ड उच्च श्रेणी शिक्षक हैं चांगू टोला के। इनका रिटायरमेंट अभी 31 मई को हुआ है। इनका पेंशन प्रकरण और पीपीओ जारी होना था। जो पीपीओ जारी और पेंशन प्रकरण बनाने के संबंध में ये पदस्थ बाबू हैं लक्ष्मी प्रसाद उइके, सहायक ग्रेड 2, संकुल केंद्र चांगू टोला में। इनके द्वारा पेंशन प्रकरण बनवाने और पीपीओ जारी करने के एवज में 20,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने इन्हें 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई। कितने सदस्यों का दल है? जनपद पंचायत वारासुनी में 27 जुलाई को भाजपा ने अपनी सरकार बना ली। कई दिन से जनपद में सरकार बैठाने के लिए जो कवायद चल रही थी, उसमें आज भाजपा को सफलता प्राप्त हुई। जनपद अध्यक्ष के रूप में माया उइके चुनी गई। वहीं जनपद उपाध्यक्ष के रूप में भाजपा की ही पुष्पा किशोर अमूल्य ने जीत दर्ज की है। बुधवार की सुबह 11 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई ठीक 1:30 तक चली, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए हुए निर्वाचन में रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम केसी बोपचे ने भाजपा प्रत्याशी माया उइके को अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 8 मतों से विजयी घोषित किया और उन्हें विजय प्रमाण पत्र सौंपा। हालांकि इस दौरान किसी प्रकार की कोई गहमागहमी नहीं देखी गई। वहीं सभी दल के समर्थक जनपद पंचायत परिसर के बाहर परिणाम आने का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। गौर करने वाली बात यह थी कि इस चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी माया उइके के अलावा कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी नीतू कोरचे व विधायक जायसवाल समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी निशा धार्मिक इनवाती मैदान में उतरी थी, जिसमें भाजपा समर्थित प्रत्याशी को 13, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी नीतू कोरचे को 4 व विधायक जायसवाल समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी निशा धार्मिक को 5 मत प्राप्त हुए। इसी तरह माया उइके ने इस चुनाव में 8 मतों से जीत दर्ज कर वारासुनी जनपद पंचायत में भाजपा का परचम लहराया। अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ हुए जनपद पंचायत उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर रही। इस पद के लिए किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किया। इस चुनाव में भाजपा की ओर से जहां श्रीमती पुष्पा अमूल्य व कांग्रेस के जितेंद्र सिंह राजपूत के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें पुष्पा किशोर अमूल्य को 14 मत व जितेंद्र सिंह राजपूत को 8 मत प्राप्त हुए। इस तरह भाजपा ने उपाध्यक्ष पद को 6 मतों से जीतकर अपनी झोली में डाला। इस दौरान देखने में आया कि जहां कांग्रेस को अध्यक्ष पद के चुनाव में 4 मत प्राप्त हुए, तो वहीं उपाध्यक्ष पद में उसे 8 मत प्राप्त हुए। वहीं भाजपा को जहां अध्यक्ष पद चुनाव में 13 मत प्राप्त हुए थे, तो वहीं उपाध्यक्ष पद में उसे 14 मत प्राप्त हुए। 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जहां कांग्रेस का दामन उपाध्यक्ष पद के लिए थामा, वहीं भाजपा को एक निर्दलीय का समर्थन प्राप्त हुआ। मैं सर्वप्रथम मेरे सभी गणमान्य वरिष्ठों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ तक के पहुँचाने में मेरी बहुत ज़्यादा सहायता की। मैं मेरे सभी सहपाठी बीडीसीओ का बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे जिताया और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करूँगी, बस यही। जी, मुझे 22 में से 13 वोट। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है और साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा है। लालबराज से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मोहगांव बोरी के अंतर्गत आने वाली ग्राम मंदिर टोला पहुंच मार्ग बरसात के दिनों में कीचड़नुमा होने के साथ ही खराब हो चुकी है। इसके कारण आने जाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मार्ग के खस्ता हाल के चलते एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाने से उपचार में देरी होने के कारण मंगलवार को 45 वर्षीय महिला गीता बिडले की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 जुलाई को मंदिर टोला निवासी 45 वर्षीय गीता बिडले की अचानक तबीयत खराब हो जाने पर अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस मकान तक नहीं पहुंच पाई। परिजनों के द्वारा सड़क पर खड़ी एम्बुलेंस तक महिला को लाया गया, लेकिन इन सब में देरी हो गई। इस कारण अस्पताल जाते ही महिला की मौत हो गई। खराब सड़क की वजह से मौत के बाद महिला को घर तक लाना भी मुश्किल हो गया। मार्ग में कीचड़ होने के कारण मकान से 500 मीटर दूर ही एम्बुलेंस कीचड़ में फंस गई। इस दौरान ग्रामीण जनों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, परंतु एम्बुलेंस मृत महिला के शव को लेकर घर तक नहीं पहुंच पाई। ऐसी स्थिति में दूसरे वाहन से शव को लेकर गए एवं 27 जुलाई को भी कीचड़नुमा सड़क से महिला का शव का अंतिम संस्कार के लिए लेकर आया गया। इस दौरान ग्रामीण जन व रिश्तेदारों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। मंदिर टोला मोहगांव बोरी के ग्रामीण जनों ने शासन प्रशासन से मंदिर टोला से बरघाट पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य करवाने की मांग की गई है।
पड़ती है? ये रोड ये मंदिर टोला से बरघाट मिलती है, जो हाईवे में मिलती है ये रोड। क्या स्थिति है रोड की? स्थिति ये है कि पिछले कई सालों से मतलब रोड की समस्या है। रोड बरसात पानी में आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कल रात ऐसा दुर्घटना घटा है कि एक लेडीज़ को बीमार पड़ गई थी, जो कि उनको लाने ले जाने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। क्या उनकी डेथ हो गई थी क्या? वो डॉक्टर के पास समय पे ना पहुंचने के कारण उनका डेथ हो चुका है। और वो एम्बुलेंस जब उसके घर तक उस मृत महिला को ले जाने में असमर्थ रह गए वो एम्बुलेंस। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर के पास आप लेके जाते, आप लेट किस वजह से हुई? रोड की वजह से हुई क्या? लेट तो रोड की वजह से हुई है, क्योंकि रोड अच्छी कंडीशन में रहती तो वो समय पे डॉक्टर के पास में चले जाती है। अच्छा, रोड खराब होने की वजह से? हाँ, रोड का कंडीशन बहुत खराब होने की वजह से ही वो लेडीज एक्सपायर हुई है। जैसे कल जब उसकी बॉडी लेके आए तो फिर एम्बुलेंस घर तक पहुंची क्या फिर कैसे? नहीं, एम्बुलेंस वो ड्राइवर ने साफ मना कर दिए थे कि एम्बुलेंस यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि रोड की हालत ही वैसी बहुत ख़राब थी और बारिश पानी का समय था। फिर कैसे करें? फिर उसके बाद में फिर वो एक मेटाडोल को बुलवाकर उस मृत लेडीज़ को उनके घर तक पहुँचाया गया। फिर जैसे भी 100 कैसे लेके जाएंगे? अब वही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जैसे तैसे गिरते पड़ते तो ले जाना ही पड़ेगा यहाँ से। ये दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे इससे पहले एक महिला की तबीयत ख़राब थी और ये दिक्कत ये हुई कि यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं जा पा रही थी। दिक्कत इस वजह से बहुत ज़्यादा आ रही थी। रात में भी यही दिक्कत हुई। फिर हमने सहारा लिया पिकअप विकअप का, फिर लेके गए यहाँ से प्रेतात्मा को। अब यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। ये पूरी रोड वैसी गड्ढे वड्ढे वाली है। कई बार हमने सरपंच को कहा, अभी फिर न्यू सरपंच को कहा तो वो भी बोल रहे हैं यही करवा देंगे। कोई ध्यान ही नहीं देता इस रोड के पक्ष में। लंबे समय से समस्या जूझ रही है? हाँ, बहुत लंबे समय से है। जैसे मान लीजिए कि अभी तो ठीक है, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है बीच में या कहीं रात के समय कुछ जाता तो उस समय भी दिक्कत जाती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। रात में तो हम गिरते पड़ते पानी में लेके गए जैसे तैसे। और कुछ बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं जिनको ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। स्कूली बच्चे स्कूल जा पाते हैं कि नहीं जा पाते यहाँ से। उनके माँ बाप लोग कंधे में बिठा के ला के यहाँ छोड़ते हैं मेन रोड तक। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप? मांग तो यही करना चाहेंगे कि बस रोड बन जाए और ज़्यादा कुछ नहीं। बस ये गड्ढे वड्ढे या फिर अभी सहारे के लिए कुछ और डलवा दे, यहाँ गिट्टी विट्टी रेत वेत जो भी है तो आवागमन चालू हो सकता है। नवनिर्वाचित सरपंच दुर्गा सिंह मारे ने बताया कि शपथ ग्रहण होने के बाद बैठक आयोजित कर मंदिर टोला से बरघाट पहुंच सड़क का निर्माण करवाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर राशि स्वीकृत होने पर सीमेंटीकरण सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। बालाघाट जिले के बहुचर्चित 1 महीने में 2 महीने में सहित 6 माह में रकम दुगनी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए 11 में से 9 आरोपितों को जबलपुर उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। सोमेंद्र कंकराने सहित 9 लोगों के रिहाई करने का आदेश बालाघाट जिला जेल प्रशासन को प्राप्त होने पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के चलते समर्थकों का हुजूम सा लगा रहा। आपको बताएं कि पुलिस ने लोगों के पास से रकम जमा कर उसे कुछ ही दिनों में दोगुना करने के आरोप में किरनापुर व लांजी पुलिस ने विगत 17 मई को सोमेंद्र कंकराने सहित 11 आरोपितों को अनियमित जमा धन योजना के तहत गिरफ्तार कर उनके पास से 10 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की थी। इस प्रकरण को लेकर बालाघाट जिले में जमकर बवाल भी मचा था और आरोपितों के समर्थन में हजारों लोगों ने प्रदर्शन कर गिरफ्तारी का विरोध जताया था। यही नहीं, पंचायत चुनाव में 3 ग्राम पंचायत के लोगों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। वहीं एक आरोपी को पंचायत चुनाव में जेल में रहने के बावजूद भी सरपंच पद पर चुन लिया गया। आरोपितों की जिला न्यायालय में जमानत याचिका खारिज हो गई थी, जिसके चलते जबलपुर उच्च न्यायालय में यह प्रकरण पहुंचा, जहां पर आरोपितों की ओर से वरिष्ठ वकील मनीष दत्त ने पैरवी की। फलस्वरूप माननीय न्यायालय ने 59 दिनों बाद 9 आरोपितों की जमानत स्वीकार कर उन्हें जेल से छोड़े जाने के निर्देश जारी किए। इसी के चलते दूसरे दिन आज बुधवार को बालाघाट जिला जेल से रिहा कर दिया गया। हाई प्रोफाइल मामला होने से पुलिस की सख्त पहरेदारी रही। जेल वाली सड़क को 3 स्थानों पर बैरिकेड लगाकर आवागमन को परिवर्तित किया गया व भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। वहीं सैकड़ों की संख्या में समर्थकों ने पहुंचकर इस रिहाई को लेकर खुशी का इजहार किया। आपको बताएं कि डबल मनी मामले को लेकर सोमेंद्र कंकराने सहित जेल में बंद अन्य आरोपियों को रिहा किए जाने को लेकर पूर्व में लोगों के द्वारा बहुत विरोध प्रदर्शन किया गया था। बुधवार को जमानत पर रिहा किए जाने के दौरान किसी प्रकार का उपद्रव न हो, इसको लेकर पुलिस के द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी व लांजी किरनापुर क्षेत्र से आने वाले लोगों के रास्ते में रोके जाने की भी जानकारी सामने आई है।
5 लाख रुपए के निजी मुचलके पर माननीय हाई कोर्ट ने जिन 9 लोगों को जमानत मिली है उनमें मुख्य आरोपित सोमेंद्र कंकरायने सहित सह आरोपी प्रदीप कंकरायने, तामेश मंसूरे, राकेश मंसूरे, हेमराज अमाडारे, मनोज सोनेकर, ललित कुमार, रामचंद्र कालवेले एवं राहुल बापुरे शामिल है। वहीं 2 आरोपी अभी भी जेल में है। जेल से रिहा हुए डबल मनी मामले के मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकरायने से इस मामले के संदर्भ में चर्चा करने का प्रयास किया गया, लेकिन जेल से बाहर उनसे बात करने का अवसर मीडिया कर्मियों को नहीं दिया गया। वहीं रास्ते में चलते चलते सोमेंद्र कंकरायने के द्वारा सिर्फ इतना कहा गया कि सत्य की जीत हुई, आप सभी का साथ था। अभी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई बात नहीं है, आप सभी का प्यार और स्नेह ऐसा ही बना रहे। भैया बताएंगे दोषी क्या है? 2 महीने बाद आप बाहर आए हैं। भैया आने वाला 2023 जो है विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे जैसे कि जनादेश कह रहा है। ऐसी कोई मसला नहीं है हमारी, बस आप लोगों का प्यार और इसमें उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। माता रानी सबका मंगल करे, जय हो। कन्या शिक्षा परिषद गोंगलई में बरसों से अंशकालीन कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों ने कार्य पर वापस लेने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे अंशकालीन कर्मचारियों ने कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से मिले ठोस आश्वासन के बाद अपनी भूख हड़ताल स्थगित कर दी है। बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में जनजातीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए इसकी जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि काम से निकाले जाने के बाद कन्या शिक्षा परिषद के सभी 12 अंशकालीन कर्मचारियों ने काम पर वापस रखने की मांग को लेकर जनपद पंचायत कार्यालय के सामने सोमवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। मामले का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने उन्हें कलेक्टर कार्यालय बुलाया और 3-4 दिनों के भीतर उनकी नियुक्ति किसी अन्य स्थान पर किए जाने का पक्का भरोसा दिलाया है। साथ ही उनसे हड़ताल खत्म करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे अंशकालीन कर्मचारियों ने अपनी भूख हड़ताल स्थगित कर दी है। उन्होंने बोला कि हड़ताल मत करो, मैं सभी लोगों को कहीं ना कहीं लगा दूंगा, हड़ताल करने से कोई मतलब नहीं है। आप लोग सभी 12 लोग अपने अपने फॉर्म लेके आ जाना, मेरे को 2-4 दिन का समय दो, उसके बाद ही मैं करता हूँ। हड़ताल करने से कोई नहीं है। आप लोग आश्वासन दिए हमने, बोले हम कहीं ना कहीं करेंगे। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिठली में खेत में कीचड़ में फंसे एक ट्रैक्टर को निकालते समय दूसरा ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक की दबने से मौत हो गई। 26 जुलाई को 11 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब ग्राम बिठली में राम प्रसाद कामड़े के खेत में रोपाई का कार्य किया जा रहा था। मृतक अजय राहंगडाले 27 वर्ष ग्राम मुड़घुसरी थाना बिरसा निवासी है। बिरसा पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। वहीं ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 जुलाई को ग्राम बिठली के रामप्रसाद कामड़े के खेत में मूलचंद राहंगडाले किराए से अपने ट्रैक्टर में रोपा लगाने के लिए कीचड़ मचा रहा था कि खेत में कीचड़ मचाते समय मूलचंद राहंगडाले का ट्रैक्टर अचानक कीचड़ में फंस गया। मूलचंद राहंगडाले ने कीचड़ में फंसे अपने ट्रैक्टर को निकालने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह ट्रैक्टर नहीं निकाल पा रहा था। तब मूलचंद राहंगडाले ने अपना ट्रैक्टर निकालने के लिए अजय राहंगडाले को ट्रैक्टर लेकर बुलाया था। 11 बजे करीब अजय राहंगडाले ने कीचड़ में फंसे मूलचंद राहंगडाले के ट्रैक्टर में लोहे की राड को बांधकर ट्रैक्टर में लगाया और वहां मूलचंद राहंगडाले के ट्रैक्टर को अपने ट्रैक्टर से खींच ही रहा था। तभी अचानक अजय राहंगडाले का ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें अजय राहंगडाले दब गया। अजय राहंगडाले को ट्रैक्टर में दबा देकर वहां के लोग दौड़े और अजय राहंगडाले को कीचड़ मिट्टी हटाकर बाहर निकाले, किंतु उसकी मौत हो चुकी थी।